वेलकम बच्चों, लेट अस डिस्कस अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है जी? कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बच्चों ये जान लीजिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है कि ऐसे फोर्सेस जिनके अगेंस्ट या जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, मतलब केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे ही वर्क डन डिपेंड करे, उसके पाथ पे डिपेंड ना करे। ठीक है, इफ द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स, if the work done by or against the force depends upon ये against the force is independent of path। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहें कि जैसे मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जी, इसको हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर इस ठीक इस हाइट तक लेके गए, तो अब यहां से क्या है कि ये हाइट, नाउ दिस विल बी द हाइट h, चाहे आप कहिए ये है ऑब्जेक्ट, ठीक, चाहे कहिए यहां, ठीक। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे देखिए स्टेप के थ्रू लेके जाइए, चाहे लिफ्ट के थ्रू लेके जाइए, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू वर्क डन विल बी इक्वल टू mgh। ये क्या है? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। इसको ये देखिए, ये पूरी की पूरी हाइट जो हो जाएगी दैट विल बी द h। सो यू कैन से कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसी तरह से तो एग्जांपल क्या हो गई? हाँ, तो ये कहेंगे क्लियरली the work done against the gravitational force is independent of path, मतलब यहां से आप ऊपर इतनी हाइट तक चाहे इस रास्ते से लेके गए, चाहे ये स्टेप बाय स्टेप लेके गए, then the work done is independent of path। ठीक है, so gravitational force is conservative force। अब एग्जांपल दे देते हैं जी। एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, या और भी ETC। ठीक, अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? तो अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स of conservative forces, characteristics of conservative forces, कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ठीक है, तो अब क्या है जी, देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली, फर्स्ट, कि पाथ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फर्स्ट तो यही कैरेक्टरिस्टिक है, वर्क डन, हाँ, बाय वर्क डन इज कह देते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये तो डिफिनेशन सही हुई। दूसरा पॉइंट कि वर्क डन किन बातों पे डिपेंड करता है? वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन। वर्क डन only depends upon initial and फाइनल पोजीशंस। इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे ही वर्क डन डिपेंड करता है, ठीक। और तीसरी चीज कि वर्क, जैसे आप देखिए यहां से ऑब्जेक्ट को लेके गए, यहां वर्क डन हुआ mgh, पॉजिटिव हुआ। फिर इसी तरह से अब क्या है, यहां से फिर यहां ले आओगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया या अपने आप को। तो कुल मिला के क्या है कि वर्क डन इन ए क्लोज्ड लूप विल बी, वर्क डन इन ए क्लोज्ड लूप बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी 0। वर्क डन in a closed loop by conservative force will be 0। वर्क क्या होगा, 0 होगा किसी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से। कब, फॉर ए क्लोज्ड लूप, ठीक। और साथ में क्या कि चौथा पॉइंट और लास्ट की, इसमें क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के समय, ठीक, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी इन डिसिपेटिव फोर्सेस, ठीक है। किसी तरह का कोई एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होता, जैसे साउंड एनर्जी और ये सब एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। देयर विल बी no loss of energy in form of heat, light, sound, ठीक है, etc। मतलब जिसमें कि एनर्जी का लॉस हो जाए, ऐसा किसी तरह का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अब देखते हैं बच्चों कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, द फोर्स, देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। इफ द वर्क डन बाय और अगेंस्ट a force depends upon path, ठीक, पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे हम कहें कि आप जा रहे हो, जाते समय भी वर्क डन करना पड़ा, आते समय भी वर्क डन करना पड़ा। जैसे हम सिंपल सी बात कहें कि आप अपने घर से क्या विद्यालय गए, साइकिल चलाना पड़ा, आते समय भी साइकिल चलाना पड़ा, ठीक। नतीजा क्या हुआ, वर्क डन करना पड़ा ज्यादा आपको, है ना, वर्क डन डबल हो गया। तो अब क्या है, ऐसा नहीं हुआ कि इसमें कि जाते समय आप अपने आप ये साइकिल चला के गए और आते समय फिर उतना ढलान रहा कि आप वापस आ गए। पर बच्चों ध्यान रखिएगा, ढलान भी है तब भी एक वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। वो जाते समय भी होगा और आते समय भी होगा। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इज, ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल दे देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा फोर्स जो कि पाथ पे डिपेंड करता है। अब इसकी जैसे, अब सिंपल सी बात है कि जाते समय भी आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और आते समय भी। जबकि किसी ऑब्जेक्ट को आप कुछ हाइट तक लेके गए, वर्क तब तो उठा के लेके जाना पड़ा, पर ऊपर से छोड़ दिए तो फिर वो नीचे आ जाएगा। तो क्या है, एक समय में वर्क डन पॉजिटिव, दूसरे समय में वर्क डन निगेटिव, तो टोटल वर्क डन 0। तो अब क्या है, इसीलिए हम कह रहे थे कि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में
जो पिछला टॉपिक था। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पूरे लूप, क्लोज लूप में वर्क डन 0 होता है। तो अब क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये फर्स्ट, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ। पहली बात जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज कि वर्क डन इन ए क्लोज लूप विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप विल नॉट बी इक्वल टू 0। वर्क डन जो होगा 0 नहीं होगा। तीसरी चीज कि देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड एटसेट्रा। देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट etc। ठीक है, और भी किसी तरह की फॉर्म हो सकती है ना। तो क्लियर, तो बच्चों इतना ये ध्यान रखें। ठीक है, ओके, थैंक यू।